आंखों के दरमियान मैं गुलिस्ता दिखाता हूँ, आना कभी मेरे शहर, मैं आपको दुनिया का एक खूबसूरत हिस्सा दिखाता हूँ जिसका नाम है जोधपुर। सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर शहर की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे चित्तर के पत्थरों से होती है। जोधपुर के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं। यह सदैव दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। उलझी हुई घुमावदार गलियों, पट्टियों पर लगी दुकानों से घिरी है। कलात्मक रूप से बनी हुई रंग बिरंगी पोशाकें पहने हुए लोगों को देखकर प्रतीत होता है कि जोधपुर की जीवन शैली असाधारण रूप से सम्मोहित करने वाली है। औरतें घेरदार लहंगा और आगे व पीछे हिस्सों को ढकने वाले 3/4 लंबाई की बाह वाला निवस्तल तक जैकेट पहनती है। पुरुषों द्वारा पहनी हुई रंगीन पगड़ियां शहर में और भी रंग बिखेर देती हैं। आमतौर से पहने जाने वाली ढीली ढाली और कसी घुड़सवारी की पैंट जोधपुरी ने यहीं से अपना नाम पाया है। जोधपुर के कपड़ों में जोधपुरी कोट और जोधपुरी पगड़ी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। दोस्तों, वीडियो शुरू हो चुका है तो पूरे इंटरेस्ट के साथ और ध्यान के साथ देखिए, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आप कौन से शहर से देख रहे हो इस वीडियो को। जोधपुर राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर से घिरा हुआ है। राजस्थान का ये जोधपुर शहर शिक्षा क्षेत्र में सबसे आगे है। दूर से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। जोधपुर को सीए की खान भी कहा जाता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा सीए यहीं से निकलते हैं। शिक्षा के लिए यहाँ पर हर विकल्प मौजूद है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, एम्स काजरी, आफरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय स्थित है। इसके अलावा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय तथा साथ ही बालिकाओं के लिए कमला नेहरू महिला विश्वविद्यालय कॉलेज है। जोधपुर में लगभग हर गांव में स्कूल मौजूद है। जोधपुर के जनसंख्या की बात करें तो वह 2021 के अनुसार 42,76,374, जिसमें से 22,31,372 पुरुष व 20,45,002 महिलाओं की संख्या है। जोधपुर पहले राव जोधाजी की ढाणी कहलाया, उसके बाद जोधाना और 10 मई 1933 से जोधपुर कहलाने जाने लगा जोधपुर। सूर्य नगरी व नीला नगर भी इसे कहते हैं क्योंकि जोधपुर में मूल रूप के ब्राह्मण नीले रंग से अपने घर को रंगवाते थे, जिसके अवशेष अभी भी मौजूद हैं, आपको देखने को मिलेंगे। जोधपुर कभी आप गए हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जोधपुर को थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं क्योंकि ये शहर थार डेजर्ट के किनारे पर बसा हुआ है। और जोधपुर के क्षेत्रफल की बात करें तो 22,850 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये। दोस्तों, एक नजर डालते हैं जोधपुर के प्रमुख मेलों के बारे में। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रामदेव जी का मेला, बालीनाथ जी का मेला भी इसे कह सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो जैसलमेर रूणीचा में भरता है, तो ये वाला मेला अलग है, और वो रूणीचा में भरता है वो रामदेव जी का मेला अलग है। मसूरिया पहाड़ी पर यह मेला भरता है। ये जोधपुर में स्थित है और यहाँ पर योगी बालीनाथ जी की समाधि मौजूद है। बाबा रामदेव जी के योग गुरु थे। फिर दूसरा मेला है वीरपुरी जी का मेला, यह मंडोर में भरता है। और नाग पंचमी का मेला यह भी मंडोर में भरता है। फिर है खेजड़ली वृक्ष मेला, खेजड़ली गांव में ही यह मेला भरता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, खेजड़ली गांव जोधपुर से 26 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गांव में खेजड़ी के वृक्ष ज्यादा हैं, इसीलिए इसका नाम खेजड़ली गांव है। 12 सितंबर 1730 में अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 बिश्नोई खेजड़ी के हरे वृक्ष को बचाने के लिए खेजड़ली में ही शहीद हो गए थे। उन्हीं की स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले की एक और विशेषता यह भी है कि यहाँ के विश्नोई समाज की महिलाएं गहने दिखाती है, छिपाती नहीं है। और यह मेला विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। फिर है फलोदी मेला, ये फलोदी में भरता है और ये राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। दोस्तों, ये ध्यान रखिए। फिर है गीगा बेतमार मेला, जोधपुर में भरता है वैशाख कृष्ण तीज को। फिर है कापरड़ा पशु मेला, और ये कापरड़ा गांव में ही भरता है और कापरड़ा जोधपुर में स्थित है। वहीं जोधपुर में राज्य की प्रथम मिट्टी की प्रयोगशाला भी जोधपुर में स्थापित हुई है और देश का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी जोधपुर में है और पहला गुजरात में है।
वहीं प्रथम सरकारी डाकघर 1838 में जोधपुर राजस्थान में स्थापित किया गया था। जोधपुर में राजस्थान का प्रथम रेडियो प्रसारण जोधपुर में ही था। 1840 में इसको शुरुआत की गई थी और फिर दूसरा बना जयपुर में। जोधपुर का मथानिया देश भर में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर लाल रंग की मिर्च के लिए यह जाना जाता है। पूरे भारत में आपने भी नाम सुना होगा मथानिया मिर्च का। राज्य की प्रथम फिल्म सिटी ये भी जोधपुर में है और जोधपुर के पास ही एक गांव है पाल गांव, यहाँ पर स्थित है यह। इस गांव को शिल्पग्राम का दर्जा दिया गया है। ये बात कौन कौन जानता है नीचे जरूर कमेंट में बताइए। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो ये हमें बताना ना भूले। जोधपुर में घूमने वाली खूबसूरत जगहों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं जोधपुर के इतिहास पर। ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। राव जोधा ने 12 मई 1459 में आधुनिक जोधपुर की स्थापना की थी। इसकी जनसंख्या 10 लाख के पार होने के बाद इसे राजस्थान का दूसरा महानगर घोषित कर दिया गया था। यह यहाँ का ऐतिहासिक रजवाड़े मारवाड़ की इसी नाम से राजधानी भी हुआ करता था। जोधपुर थार के रेगिस्तान के बीच अपने ढेरों शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों वाला प्रसिद्ध पर्यटन भी माना जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसको सूर्य नगरी भी कहा जाता है। चमकते सूर्य वाले मौसम के कारण इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है। यहाँ स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग को घेरे हुए हजारों नीले मकानों के कारण इसे नीली नगरी भी कहा जाता है। जैसे कि ये बात हमने आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ के पुराने शहर का अधिकांश भाग दुर्ग को घेरे हुए बसा है। प्रहरी दीवार, कई द्वार बने हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ दशकों में इस दीवार के बाहर भी नगर का वृहत प्रचार हुआ है। जोधपुर की भौगोलिक स्थिति राजस्थान के भौगोलिक केंद्र के निकट ही है, जिसके कारण यह नगर पर्यटकों के लिए राज्य भर में भ्रमण के लिए उपयुक्त आधार केंद्र कार्य करता है। वर्ष 2018 के विश्व के अति विशेष आवास स्थानों में मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड की सूची में स्थान पाया है जोधपुर ने। अब बात करेंगे जोधपुर के पर्यटन स्थलों के बारे में, लेकिन जब जोधपुर घूमने जाएंगे तो आप यह चीज जरूर ट्राई करें। मिर्ची बड़ा, प्याज कचौरी, घेवर, ये जोधपुर के लजीज व्यंजन है, तो इन्हें ट्राई करना तो बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले कौन सी जगह है घूमने के लिए, वो है मेहरानगढ़ दुर्ग। विशाल परिसर, दीवारों पर जटिल नक्काशी, बलुआ पत्थर के बने शाही हॉल और अंदर राजसी सजावट मेहरानगढ़ किले को सबसे बेहतरीन किला बनाता है। किला चारों ओर विशाल दीवारों से घिरा हुआ है जो ऊंची एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से आप पूरा खूबसूरत शहर देख सकते हैं। किले में मौजूद संग्रहालय आपको शानदार अतीत की कहानी बताएगा। संग्रहालय में शाही पालकी, तलवारें, चित्र और पुराने संगीत वाद्य यंत्र प्रदर्शन करते हुए रखे हैं। किले को छोड़ने से पहले किले की छत पर बने चौकालाओ रेस्टोरेंट में जरूर जाएं। यहाँ पर पारंपरिक राजस्थानी थाली मिलती है। यहाँ पर आप अक्टूबर से मार्च के बीच जा सकते हैं क्योंकि इस दौरान मौसम ठंडा और सुखद होता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है जसवंत थड़ा। पूरी तरह से सफेद दूधिया पत्थर से बने जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। नक्काशीदार बुर्ज और सुंदर गुंबद दिन भर सूरज की रोशनी में चमकते रहते हैं। मेहरानगढ़ किले के कई बार बनी इमारत का निर्माण महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में किया गया था। इस शाही समाधि में राठौड़ वंश से जुड़े प्रभावशाली चित्रों और शानदार कलाकृतियों का संग्रह भी है। इतिहास पसंद करने वाले लोगों को जोधपुर में यहाँ पर जरूर जाना चाहिए और यहाँ पर जाने के लिए महीने यानी अक्टूबर और फरवरी के बीच जाना बेस्ट रहेगा। दोस्तों, फिर आप घूम सकते हो भोपाल का मंडोर गार्डन, जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस। देखिए, आपको उम्मेद भवन पैलेस के बारे में एक बात बता देते हैं। जोधपुर शहर में ऊंचाई पर स्थित उम्मेद भवन पैलेस कला का एक अद्भुत उदाहरण है। यह अभी भी शाही परिवार का निवास स्थान होने के साथ साथ एक होटल भी है। इसका निर्माण 1928 से 1943 के बीच जोधपुर के राजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। उस समय इलाका में भयंकर सूखा पड़ा था। आम लोगों को रोजगार देने के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। इसके आसपास 26 एकड़ का खूबसूरत बगीचा भी है। आज इस सुनहरे पत्थरों से बने महल में 64 लग्जरी कमरे और स्वीट के साथ एक संग्रहालय भी है। यहाँ आप अक्टूबर से मार्च के बीच जा सकते हैं क्योंकि इस दौरान मौसम ठंडा और सुखद रहता है। हमेशा आपको बताते रहते हैं कि ठंडे मौसम में घूमने का मजा काफी अलग होता है। जोधपुर का शीश महल। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में शीश महल, जिसे जोधपुर के ग्लास पैलेस के रूप में जाना जाता है, ऐतिहासिक वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है जिसे छत से फर्श तक डिजाइन शीशे से किया गया है। इसे 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच महाराजा अजित सिंह का शयन कक्ष कहा जाता है। छत पर लटके नीले, हरे, चांदी और सोने के आभूषणों के साथ भव्य यूरोपीय झूमर के बाद इस हॉल में जोड़े गए हैं। जोधपुर का घंटाघर है। यहाँ की चाय बड़ी मशहूर है, जरूर पीजिए। जोधपुर में घंटाघर शहर के केंद्र में एक शानदार घंटाघर है जिसे महाराजा सरदार सिंह ने बनवाया था। 200 साल पहले बनवाया गया था। टावर से शहर का शानदार मनोरम दृश्य प्रस्तुत होता है। इस भव्य संरचना आसपास स्थानीय के लोग रहते हैं। साथ ही यहाँ पर बाजार भी लगती हैं जहाँ पर आप शॉप खरीद सकते हो।
अगर घूमने जाते हो तो अपने याददाश्त के लिए किसी अपने के लिए कुछ ले आ सकते हो। खेजड़ला किला पुराने समय के शाही राजाओं के रानियों के शानदार महल के रूप में जाना जाता है। जोधपुर के महाराजा द्वारा बनाया गया 400 साल पुरानी इमारत को अब एक होटल के रूप में बदल दिया गया है। इसका निर्माण ग्रेनाइट पत्थर और लाल रंग बरुआ पत्थर से किया गया है। जो लोग भारत की संस्कृति विरासत में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये जगह बिल्कुल सही है। गर्मियों के मौसम में यात्रा करने की बजाय अगस्त और सितंबर में ही जाए। रेगिस्तान की गर्मी भैया आपको पता ही है, टिक नहीं पाओगे रेगिस्तान में आप, क्योंकि गर्मियों में आपको घूमने का मज़ा नहीं आएगा। जल्दी ही 1-2 दिन घूमोगे और भाग आओगे वहाँ से। तो दोस्तों ठंडे मौसम में ही घूमने के लिए जाइए। और यह थी जोधपुर के बारे में छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ यह आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो, कैसा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।